राज्य कक्षा के मंत्री संसदीय बाबतों में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षण उच्च शिक्षण गुजरात सरकार में आप मंत्री हैं। आपका महावीर इंटरनेशनल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करती हूँ एसके जैन साहब, अनिल जी साहब, मंच पर सम्मानित सदस्यों से कि आप आपके सम्मान में खड़े हो और हमारी परंपरा के अनुरूप पाग और पगड़ी के साथ आपका स्वागत करें। गणपत जी साहब बंसाली, सुरेंद्र जी साहब मरोठी स्वागत कर रहे हैं हमारे शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया। जैसा कि शांतिलाल जी ने कहा है कि जितने ज्यादा युवा होंगे उतने देश ज्यादा जागृत अवस्था में आ जाएगा, तो हम भी गौरवान्वित हैं कि हमारे गुजरात में ऐसे युवा मंत्री हमारी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे राज्य कक्षा के मंत्री श्रीमान प्रफुल्ल भाई पानशेरिया को 2 शब्द कह आज की इस सभा को संबोधित करें। प्रफुल्ल भाई पानशेरिया। आदरणीय डायस उपस्थित, गुजराती समझમાં આવશે? આવી જશે ને? કારણ કે મારું હિન્દી બહુ સારું નથી, હું હિન્દી સારું બોલી શકતો નથી। ગણપતભાઈ એ વાત કર્યું કે મંત્રી અહીંયા આવ્યા છે, હું મિત્ર જ છું, મંત્રી નથી। और आदरणीय डायस सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सब उपस्थित सब समाज के अग्रणी लोग, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ आप 2 दिन का एक कार्यक्रम रखा है। मुझे गणपत भाई ने 3 से 4 बार फोन किया था। आज हम विश्व फलक पर सभी समुदाय, सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति कुछ न कुछ सोचने का, समझने का, सही दिशा पर समाज को लाने का मंथन करते थे, करते रहे और कर रहे। आखिर क्यों? भौतिक सुविधा के साथ आज पूरी दुनिया कदम बढ़ा रही है। ग्लोबलाइजेशन इस युग में स्पर्धा इतनी बड़ी हो गई है कि मानव मूल्य कम हो जा रहा है, नीतिमत्ता भी कम हो जा रही है। प्रेम, करुणा, सद्भावना, ये सब धीरे धीरे से कम हो रही है। आज इच्छाओं ज्यादा हो जा रही है, तृप्ति कम हो रही है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो कर्म करेगा वही वापस आपको मिलेगा। इसलिए कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। लेकिन हम तो पहले फल की आशा रखते हैं, कर्म तो करना ही नहीं है। और कर्म इतना यही करना चाहिए कि निष्काम कर्म बोलते हैं ना, कर्म का फल मिलेगा ही। इच्छा और तृप्ति के बीच में ये डिस्टेंस जानने के लिए हमें ये समुदाय खड़ा होता है, कथा होती है, माध्यम होता है। उपनिषद की एक बात है, तेन त्यक्तेन भुंजिता ईशावास्यम इदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्यागी ने भोगो। हमें क्या मिला है, इसलिए क्या पाएंगे? आखिर पूरा दिन सुख की शोध में रात को हम दुखी दुखी हो जाते हैं। पहले हमारे पास मारुति थी,
वो सभी बंदा दिखाते हैं, परिचित लोगों मेरे पास मारुति है। खुशी थी, हमारी इच्छा थी मारुति हो जाए, हो गई। लेकिन आज हो मारुति कार आपका दुखी का कारण है, इसलिए कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। कल मेरे पास छोटा सा फ्लैट था, सुखी हो गए थे। कुंभ घड़ा बोलते हैं ना, पूजा अर्चना की थी, सभी फ्रेंड्स को बुलाया था, खुशी थी, मुझे इच्छा हुई थी, तृप्ति हुई। लेकिन आज वो फ्लैट मेरा दुख का कारण है, क्योंकि मुझे बाजू वाले जैसा बड़ा बंगला नहीं है। आखिर इच्छा और तृप्ति के बीच में हम क्या पाए, वो जानने के लिए अभी बात यहां से शुरू होती है कि मुझे बहुत बड़ा बंगला लेने की इच्छा हुई है। माफ करना, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं हो। बड़ा बंगला लेने की इच्छा हुई, लेकिन एक तृप्ति के लिए मैं करप्शन करूं, किसी का चोर के ले लूं, कुछ गलत काम करूं, बस यही डिफरेंस है। इच्छा हुई और तृप्ति के लिए मुझे क्या करना है, ये सब शास्त्र का सार है। ये जो मूल मालूम हो जाएगा माइंड में, तो हम कभी दुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बोला है ना, पुनरपि जन्म पुनरपि, यही करना है मुझे, आना जाना, कुछ पाना ही तो नहीं, मरना ही है। मृत्यु को हर दिन याद करना चाहिए, क्योंकि सब अंतिम सत्य ये मृत्यु है। और कर्म साथ लेकर जाते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति है, ये हिंदुत्व है। पूरी दुनिया नहीं जान पा सकेगी, लेकिन एक न एक दिन यही सिद्धांत पूरी दुनिया को स्वीकारना पड़ेगा। कोई बोलते हैं हम क्रिया करते हैं, उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वो योगी और सन्यासी नहीं है। गीता में कहा, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिय। केवल खाना नहीं खाया तो हम भक्त हो गए, किसी के साथ मौन रखा तो भक्त हो, ही नहीं। कर्म फल त्यागने वाला श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ सन्यासी है। जो आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी है, इसके साथ 12 से 17 तक विधायक तरीके से मैंने काम किया है। पूरा गाइडेंस मुझे मिला है, क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। एक स्पिरिचुअल पावर क्या होता है, वो नरेंद्र भाई के साथ बैठकर मैंने सीखा है। और गणपत भाई तो मेरा बचपन का दोस्त है, वडील है। जब मैं पार्षद थे तब से हम परिचित हैं। सूरत के विकास में हमने ज्यादा योगदान दिया। आखिर आप देखते होंगे, स्टेच्यू का अनावरण किया जगत गुरु शंकराचार्य, इसके पीछे में क्या राज है? नरेंद्र भाई जो करते हैं, इसके पीछे बहुत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद छिपा हुआ है। एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1000 वर्ष पूर्व, जब भारतीय संस्कृति लुप्त हो जा रही थी, तब शंकराचार्य ने झंडा लिया धर्म का, पूरा भारतवर्ष में परिभ्रमण किया, वेदों पर भाष्य लिखा, वेदों का ब्रह्म सूत्र दिया, भाष्य फिलोसॉफी दी, सांकर फिलोसॉफी दी, और 4 मठों की स्थापना की भारत में। चारों शंकराचार्य की स्थापना की। आज हमारा हिंदुत्व जो फूला फाला है, ये देन शंकराचार्य की है। स्टेच्यू का अनावरण किया, 500
वर्ष के बाद हमारी ये शक्तिपीठ पावागढ़ में ध्वजा नहीं चढ़ी थी, वो नरेंद्र भाई ने आकर ये शक्तिपीठ पर ध्वजा लगवाया 500 पर। रामलला पूरी दुनिया जो रामायण अधिवेशन होते, धर्म रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस में बोलते, चर्चा होती, वो राम राज्य क्या है, ये राम के वारसों जो इतने सालों तक हमारा राम मंदिर का, लल्ला का मूर्ति बिठाने का एक मंदिर नहीं बन रहा था, आकर नरेंद्र भाई ने किया। आखिर हम चाहते क्या है इस धरती पर? हमने आकर क्या किया? पर्यावरण को डिस्टर्ब किया। हमने आकर क्या किया? नदी को प्रदूषित किया। हमारी यही संस्कृति विश्व को हजारों साल पहले कहती थी कि वायु को देव मानने वाली है, नदी को माता मानने वाली है, धरती को पूजने वाली है, वृक्ष को पूजने वाली, यही संस्कृति का। हम कभी लाचारी नहीं करते, हम कभी सिर झुकाने वाले भी नहीं है, सिर उठाने भी वाले नहीं। आंखों के आंख में मिलाकर बात करने वाली ही हमारी संस्कृति का हमें गर्व। कभी लोग दुखी हो जाते हैं, हम बोलते हैं युवाओं में समय मेरा पूरा हो गया, आपका डिस्टर्ब नहीं हो। तो 20 साल पहले पोती की शादी में उन्होंने ऐसा कह दिया था, मैं नहीं आऊंगा, नहीं बोलूंगा। इतना गंदा नई जमाने की वस्तु है, हमें मगज में कूड़ा कचरा रखते हैं और फिर भगवान के पास जाते हैं, मुझे कुछ अच्छा दे। तो पहले खराब निकाल भैया, बाद में अच्छा मिलेगा ना। हमारी फोन होता है ना, डिलीट करना पड़ता है, मेमोरी में डिलीट, तो हमें नहीं चाहिए वो डिलीट कर देते, अच्छा अच्छा रखते। आज इस सम्मेलन में कभी किसी के साथ मन दुख हुआ होगा, कोई गलत बोला होगा, माफ करने का ये अवसर है, गले लगा लेना चाहिए। गीता में लिखा है, मानापमान योस्य तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो सर्वरंभा परित्यागी गुणातीत स उच्चते। क्या लिखा है? कोई तेरा मान, यहाँ आया मुझे मान मिला, कहीं भी जाओ तो अपमान भी करेंगे कोई। वैरी और मित्र के साथ संभाव समदृष्टि रखो, और यही पुरुष को गुणातीत स उच्चते, एमने गुणातीत कहिया छे। समाज जो इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है, समाना हृदयनी व समानी आकृति, एक दिशा, एक हृदय, एक विचार, हम सब साथ जुड़कर चलेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवाव। आदमी मर जाता है, बीड़ी जलती है साथ, क्या पाया? कुछ नहीं है। इसलिए सम्मेलन में एक समाज का चिंतन हो, राष्ट्र का चिंतन हो, पूरे भारतीयों हम साथ चलकर भारत नई दिशा तरफ जा रहा है, वो दिशा हमें तय करनी है। पढ़ने के बाद ऋषियों की परंपराएं, तपोवन पद्धति आज हम गुजरात में लागू कर जा रहे हैं। गीता का वही अभ्यासक्रम नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हम गुजरात में बढ़ाने के लिए हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो गया है। तपोवन की यही पद्धति में गुरु लास्ट 33 उपनिषद में पाया बोला है ऋषियों ने, और सम्मेलन पूरा होता है, अभ्यास पूरा होता है, बाद में लास्ट छेले में क्या बोलते हैं गुरु जी?
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायનમાં પ્રમાદ. આપ મસ્તિષ્કની અંદર એક તેજસ્વીતા સાથે गुरुकुल तपोवन विद्यापीठ में से बाहर निकलकर एक तेजस्वी युवान जो नाचिकेती वृत्ति है, मंडोक उपनिषदની અંદર નાચિકેતાની વાત છે. આ નાચિકેતી વૃત્તિના યુવાનો आगे बढ़कर प्रलोभनों से दूर रहते हैं. हमारा विचारों कभी कोई चेंज नहीं कर पाएंगे. हम जहीं खड़े हैं वहीं सत्य पर है, और सत्य कभी मरता नहीं. सत्य हमेशा के लिए जिंदा रहता है. पूरा ब्रह्मांड चलते एक सेकंड रुकने वाला कुछ नहीं है. फिर भी आखिर हम दुखी क्यों? क्या हमें क्या कमी है? 2 हाथ दिया है, 2 आंखें दी है. अब अस्पताल में जाओ, कितने लोग पीड़ा सह रहे, फिर भी हम तो सुखी है. तो इस धरती पर ये वासना और तृप्ति, जितनी कम वासना रहेगी, जितनी कम इच्छा रहेगी, इतना ज्यादा सुखी मिले. ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है. महाभारत के 6ठे पर्व पर भर्तृहरि की बात आती है, और पूरा अलिप्त है, संसार से. फिर भी एक दिन नदी में नहाने जा रहे थे, एक हिरनी का बच्चा मिला, वो उठाकर आश्रम में लाए. वो इसमें आत्मीयता हो गई बाद में, फिर उसका मोक्ष नहीं हुआ है. इतनी कम भी वासनाएं हमें जीना नहीं देती, वो सुख नहीं देती. आखिर शिक्षण, मैं तो अभी नया हूँ, पहली बार शिक्षण मंत्री बना हूँ, मेरा ये विषय ही नहीं है, नानी भी नहीं हूँ. फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं. एक सूरत की धरती पर 10 साल तक पार्षद रहा, दूसरी बार ये विधायक बना. तो आप सब पवित्र लोग यहाँ इकट्ठे हुए, समाज के, राजस्थान से भी आए हैं सब. राजस्थान की, पूरे देश, राजस्थान की पवित्र धरती पर से आप यहाँ आ रहे. आज महाराणा प्रताप, शिवाजी न होते तो हम यहाँ नहीं बैठे, शायद यहाँ कलमा पढ़ा जाता. वही धरती पर, वीरों की धरती पर, जहाँ शक्तियों ने वो तेजस्विता, एक शक्ति पीठो है, एक शौर्य भरा प्रांत है. वही प्रांत को मैं नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ. अस्तु. वंदे मातरम.